हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी अपने आप में कुछ अलग ही है। जी हाँ, हुआ क्या था कि अपने यहाँ पे रीट का नोटिफिकेशन आया और रीट का नोटिफिकेशन आया उसके बाद बच्चा जो है वो तैयारी में लग गया था। और तैयारी में लग गया था आपके 2022 के सिलेबस के अनुसार, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके साथ डिटेल सिलेबस नहीं आता तो बच्चा सोचता है कि सामान्य तो पुराने वाला जो सिलेबस होगा उसी जैसा ही होगा, ज़्यादा कुछ परिवर्तन होगा तो कोई बात नहीं, उसको चेंज कर लेंगे। और बच्चा जुट गया था उसी तैयारी के अंदर, उसी आधार के ऊपर 2022 के सिलेबस के अनुसार। लेकिन उसके बाद में अपने यहाँ पर रीट के सिलेबस के अंदर कुछ किया गया बदलाव। तो लेवल 1 की बात करें, जी हाँ, लेवल 1 के अंदर कौन कौन सा बदलाव यहाँ पर किया गया और क्या नया जुड़ा है और किस पोर्शन से क्या हटाया गया, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो बच्चा लेवल 1 की तैयारी कर रहा है उसके लिए 100% सेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बात करते हैं। देखो, यहाँ से यदि हम बात करें इसके ऊपर कि भैया पहले जो 2022 का जो सिलेबस था, 2022 का जो सिलेबस था, ये सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, कोई इशू नहीं है, ये आपने देखा होगा। सिलेबस के अंदर अब यहाँ पर जो सिलेबस था इसके अंदर आपका जो इस L1 की बात करें, इसके अंदर पेपर के अंदर 5 भाग आता है। और 5 भागों के अंदर पहला जो भाग आता है वो आता है आपके बाल विकास का। जी हाँ, बाल विकास का पहला भाग आता है। और इसके अंदर पहले कुछ चीजें यहाँ से थी, जैसे बाल विकास था, विभिन्नताएं थी, बुद्धि थी, अधिगम था, शिक्षण की प्रक्रिया थी, शिक्षा का अधिकार नियम, ये बहुत कुछ बातें थी। अब क्या किया गया, इसके अंदर इस बाल विकास वाले के अंदर कुछ टॉपिक यहाँ पे जोड़ दिए गए। और टॉपिक क्या जोड़ दिया गया, एक तो यहाँ पे जोड़ दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी हाँ, एक तो यहाँ पे जोड़ा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जोड़ दिया। मतलब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपने यहाँ पे शिक्षा का ढांचा क्या होगा, या यहाँ पर अपने यहाँ 2030 तक अपने नामांकन कितना होना चाहिए, जीडीपी का कितना % हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, या प्राइमरी शिक्षा किसके अंदर दी जाएगी, बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन से केंद्र की स्थापना की गई, 2020 का यहाँ पर आपके टीचर के प्रशिक्षण को लेकर के तो पूरी डिटेल आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में एक यहाँ पे जोड़ दिया गया कि पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, ये जो पूर्व अवस्था उसके संदर्भ में कि बाल्यावस्था से पहले की बात करूं, चाहे प्रारंभिक बाल्यावस्था कह दो, चाहे पूर्व कह दूं, या मैं यहां पर कह दूं प्रारंभिक भी कह दूं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, और इसके संदर्भ में इसकी देखभाल और इसकी शिक्षा। जी हाँ, इसकी देखभाल व शिक्षा के बारे में कि एक टीचर को पता होना चाहिए कि जब बच्चा स्कूल में आता है छोटा सा, तो इसकी देखभाल, उसको शिक्षा कैसे दी जा सकती है। जी हाँ, ऐसा है। इसके अलावा बुनियादी साक्षरता की बात करें, एक इसके अंदर कहा गया आपके बुनियादी साक्षरता जो है ये था, बुनियादी साक्षरता और शिक्षा का जो बिंदु है वो यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ये भी इसके अंदर ऑर्डन किया गया। इसके अलावा स्कूलों में पाठ्यक्रम की बात करें, एक यहाँ से आपके आता कि स्कूल में पाठ्यक्रम, जी स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम की बात करें वह शिक्षण शास्त्र जो आता है, शिक्षण शास्त्र, इसको यहाँ पर जोड़ा गया है ताकि एक टीचर को पाठ्यक्रम की डिजाइन से संदर्भ बातें पता रहने चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक यहाँ से समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा एक जोड़ा गया आपके समतामूलक व समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात करें, इस पोर्शन को भी इसके अंदर जोड़ा गया। तो एक यहाँ पर जोड़ा गया है आपके, वो आता है स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण की बात की गई थी। जी हाँ, स्कूली जो शिक्षा होती है ना, स्कूल की शिक्षा की बात करें, इस स्कूल की शिक्षा के लिए मानक निर्धारण की बात करें, निर्धारण, इसकी बात यहाँ पर की गई है। और उसके साथ साथ एक आपने जोड़ दिया गया कि राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान सरकार की योजनाएं और किसके संदर्भ में, बालकों को लेकर के, तो ये तो पहले से था ही था। इसके अलावा कुछ चीजें बुनियादी ढांचे की बात करें, शिक्षा के मानकों की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, राजस्थान सरकार के अंदर शैक्षणिक और बाल कल्याण की योजनाओं की बात करें, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पहले खंड के अंदर बाल विकास वाले में जोड़ दिया गया, यहां से हटाया कुछ भी नहीं गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि क्या क्या बातें यहां से जोड़ी गई है और इसको किस प्रीफिक्स में पढ़ना है। उसके बाद यदि हम आगे चलें, उसके बाद आता है खंड 2 की बात करें, और खंड 2 है जो है भाई, इस खंड 2 के अंदर आपके भाषा आती है। और यहाँ पे भाषा चुनी जाती है फर्स्ट, यहाँ पे भाषा पहली चुनी जाती है। यदि आप भाषा फर्स्ट की बात करें, यदि आप भाषा फर्स्ट के अंदर आप यदि चुनते हो यहाँ पर हिंदी की बात करते हैं, तो बेटा हिंदी के लिए कहा गया कि इसके अंदर हटाया तो कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐड ऑन कर दिया गया और वो जोड़ दिया गया आपके राजस्थानी भाषा की बात करें। जी, इस राजस्थानी भाषा को जोड़ दिया गया। जैसे आप थर्ड ग्रेड के अंदर एग्जाम में देखा होगा कि थर्ड ग्रेड के एग्जाम में 5 से 10% ऐसे थे जो एग्जैक्ट राजस्थानी भाषा के अंदर थे। तो उस राजस्थानी भाषा और बोलियों जो है ना, इस राजस्थानी
राजस्थानी भाषा की बात करें और इसकी जो बोलियां हैं बेटा, उन बोलियों का सामान्य परिचय की बात करें, सामान्य परिचय, ये पोर्शन यहाँ पे जोड़ दिया गया। यदि आप एज ए खंड सेकंड के अंदर भाषा फर्स्ट हिंदी लेते हो तो आपको राजस्थानी भाषा के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ से जोड़ी गई हैं। उसके बाद यदि हम खंड फर्स्ट के अंदर भाषा सेकंड के अंदर एज ए इंग्लिश यहाँ पे चुनते हैं, यहाँ पर एज ए इंग्लिश हम लोग यहाँ पे चुनते हैं, उसकी बात करें गुरुजी इसके अंदर क्या होगा, तो भैया एज ए इंग्लिश यहाँ पे चुनते हैं तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, ना तो कुछ जोड़ा गया और ना ही कुछ यहाँ पर घटाया गया है। उसके बाद यदि हम आगे चलें खंड सेकंड के अंदर एज ए भाषा फर्स्ट के रूप में हम लोग यदि चुनते हैं किसको, संस्कृत को चुनते हैं, किसको चुने, संस्कृत को चुने, तो भाषा संस्कृत के लिए भी फर्स्ट लेवल के अंदर नो चेंज यहाँ पर हुआ है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा का जैसा सिलेबस पहले था वही आपके यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद आगे चलें, उसके बाद यदि हम आते हैं अपना खंड थर्ड की बात करें, खंड थर्ड आता है और खंड थर्ड के अंदर अपने आती है भाषा सेकंड, और भाषा सेकंड के अंदर सबसे पहले यदि आपने हिंदी लिया है, भाषा सेकंड की बात करें यदि आपकी हिंदी जोड़ी गई है तो इस हिंदी के अंदर चाहे आज भाषा आप लेवल फर्स्ट के अंदर खंड एक के अंदर लो, चल भाषा हिंदी आप पहली भाषा के रूप में चुनो या भाषा हिंदी सेकंड भाषा के रूप में चुनो, सिर्फ यहाँ पर आपके क्या जोड़ा गया, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा व बोलियां, राजस्थानी भाषा और बोलियों की बात करें इनका सामान्य परिचय ही जोड़ा गया और इसका फायदा भी आप लोगों को मिलने वाला है, इसका फायदा आप लोगों को थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी मिलने वाला है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं तो आपको यहीं पे प्रिपेयर हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है, ये चीजें जोड़ दी गई। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़े भाई साहब, आगे चलें। तो यदि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लेते हो, यदि आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लेते हो तो भाई साहब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, तो आप जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही थी वैसे ही उसी के ऊपर कंटिन्यू रखना है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। और यदि आप भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत को लेते हो, जी हाँ भाषा सेकंड के रूप में आप संस्कृत लेते हो तो यहाँ पर कुछ बातें जोड़ी गई हैं, जैसे एक तो अपठित गद्यांश की बात करें, एक तो अपठित गद्यांश जो आता है इसको जोड़ दिया गया साहब, गद्यांश अर्थात कहा गया कि भैया एक अपठित गद्यांश आएगा और उसके आधार पर, इसके आधार पर कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है वो आपको यहां से पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं। गद्यांश दे दिया है पठित, उससे संदर्भ में कोई किसी को हार्ड लाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया है, डार्क कर दिया, कहा गया भैया इसका बताओ, इसका लकार क्या होगा, इसमें इसका व्याकरण शब्द क्या होगा, ये यहां से आ सकता है। इसके अलावा राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के बारे में यहां से प्रश्न पूछा, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की बात करें, एक अपने राजस्थान इतिहास की बात करें, इतिहास कला संस्कृति, अब संस्कृत के अंदर ही पूछा गया ये, ऐसा नहीं कि किसी और का, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति आधारित जो है एक अपठित गद्यांश या वहां से हो सकता है और उसके आधार पर आपके यहाँ पर व्याकरण के प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं, मतलब आपके यहाँ पर कुछ अपठित गद्यांश की बात करें या पद्यांश, सॉरी अपठित पद्यांश वो यहाँ पर आ सकता है, राजस्थान की कला संस्कृति के में अपठित पद्यांश यहाँ पर आ सकता है, श्लोक यहाँ पर आ सकता है और उससे कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। या फिर एक यहाँ पर लकार परिवर्तन हुआ है, लकार परिवर्तन का मतलब है जैसे हमने पढ़ा होगा ना भाई, भविष्य काल अपने हिंदी में पढ़ते हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल, वर्तमान काल या आपके भूतकाल, वैसे से लट लकार है ना, लिंग लकार, विधि लकार, ये जो है ना इनमें यहाँ पे जोड़ा गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर आ गया कुछ भाई रेखांकित शब्दों में पद निर्माण कह दो, पद व प्रश्न निर्माण की बात करें, ये यहाँ पर जोड़ा गया। हम लोग नया सिलेबस भी आप लोगों के साथ इस पीडीएफ के अंदर डाल देंगे, इसके साथ नया सिलेबस भी हम लोग डाल देंगे, उसकी चिंता नहीं करनी। अब यहाँ से कुछ चीजें हटाई गई हैं, यहाँ से हम बात करें जैसे ये रहा एकम पठित की बात करें, एकम पठित गद्यांश आधारित निबंध के प्रश्न है तो इसके अंदर यहाँ पर आपके व्याकरण संबंधी, पहले इसके अंदर था शब्द रूप था, धातु रूप था, कारक रूप था, इसके अंदर आपके व्याकरण संबंधी जोड़ दिया गया। यहाँ पे जो पहला ही पोर्शन था ना, पहला ही जो पोर्शन की बात करें, इस पहले पोर्शन के अंदर देखो मैंने लिखा है लेकिन बता दो, इसका जो पहला ही पोर्शन था उस पहले ही पोर्शन के अंदर यहाँ पर आपके लिए कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न यहाँ पे जोड़ दिए गए। व्याकरण संबंधी जैसे विलोम शब्द हो सकता है, ये जोड़ दिया गया। पहले देखो इसमें विलोम नहीं था, यहाँ पर सब शब्द रूप था, धातु रूप था, कारक था, विभक्ति थी, उपसर्ग था, प्रत्यय था, संधि, समास, अलंकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेषता, विलोम नहीं था तो कहा विलोम भी जोड़ा जा सकता है ना। यहाँ पे शब्द कर्ते की बात करें, ये भी जोड़ा जा सकता है। पद क्रियापद की बात करें, वचन की बात करें, वचन यहाँ पर वचन नहीं था, इसके अंदर लकार तो था भाई, है ना, वचन, ये यहाँ पे जोड़े गए। तो पहले पोर्शन के अंदर कुछ बदलाव यहाँ पर हुआ है। उसके बाद सेकंड था एक अपठित पद्यांश से श्लोकम, राजस्थान इतिहास का संस्कृति आधारित, ये था। और इसके अंदर था ये जो सेकंड पोर्शन है, इसके अंदर भी कुछ चीज जोड़ दी गई। यहाँ पर जैसे हम बात करें विलोम शब्द, इसके अंदर भी पहले विलोम शब्द नहीं था, कहा कि यहाँ पर भी विलोम शब्द के बारे में पूछा जा सकता है, व्याकरण संदर्भ में विलोम के बारे में पूछा। क्रियापद की बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें नहीं था भाई, क्रियापद चयन की बात करें, क्रियापद
पर चैन की बात करें, ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। वचन की बात करें, वचन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु और सेकंड बिंदु जो था ना, इसके अंदर यहाँ पर परिवर्तन किया गया है ना। और यहाँ पे यदि हम बात करें आपके मिल जाएगा, इसी की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं अलंकार। सेकंड पोर्शन में लिखा हुआ अलंकार है ना, सेकंड पोर्शन में लिखा हुआ अलंकार। अब ये हटा दिया गया, तो ये अलंकार जो है ना वो हटा दिया गया और पहला और बिंदु और दूसरे बिंदु के अंदर कुछ चीज जोड़ी गई। मतलब सिलेबस में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया, पता क्या किया गया, नहीं। पहला जो बिंदु था ये पहले एग्जैक्ट वो का वो है, इसके अंदर कुछ सब जोड़ दिया गया। सेकंड बिंदु था उसके अंदर वचन, लिंग, विलोम, क्रियापद ये नहीं थे, अब जोड़ दिया गया। यहाँ अलंकार था, इसको हटा दिया गया। तो पहले वाले बिंदु में आंतरिक रूप से परिवर्तन किया गया। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि गुरुजी क्या होगा, नहीं। पहले वाले बिंदु के अंदर आएगा वही अपठित, यहां पर जोड़ दिया गया भाई। अब उसका विलोम शब्द ढूंढना पड़ेगा, ये यहां से आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद में यदि हम बात करें खंड 4 की बात करें, खंड 4, और खंड 4 के अंदर आपका आता है गणित। खंड 4 के अंदर अपना क्या आता है भाई, गणित की बात करें। और इस गणित के अंदर जो है ना बाकी सब तो ठीक था, अब इसके अंदर एक नई चीज जोड़ दी गई और वो था आपका वैदिक गणित। बस वो यहां पर क्या कर दिया गया, वैदिक गणित जो आता है वो इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया गया। हटाया कुछ भी नहीं गया भाई साहब, हटाया कुछ भी नहीं गया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया, वैदिक गणित यहाँ पे जोड़ दिया गया। और उसके बाद में यदि हम खंड 5 की बात करें, खंड 5 की बात करें, इसके अंदर आपका आ जाता है पर्यावरण अध्ययन। और इस पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर जो हम बात करें वो यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर हम देखो एक चीज मिल जाएगी आपको, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक शब्द मिल जाएगी कि जैसे यहाँ पर परिवहन के बारे में था, पूरा परिवहन के बारे, परिवार के बारे में यहाँ पे था कि भाई परिवार वगैरह क्या होता है, भेद, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सब इसमें था। वस्त्र और आवास को लोग कहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे मकानों में रहते हैं, व्यवसाय लोग कैसे काम करते हैं, इसके अंदर राजस्थान के उद्योग पहले से थे। हमारी सभ्यता संस्कृति का मतलब था हम लोग कैसे रहते हैं, हमारी मेले वगैरह कौन से, त्योहार कौन से, हमारी चित्रकला क्या है। तो यहाँ पर राजस्थान की पूरी कला संस्कृति, हमारी सभ्यता संस्कृति की बात करें, हमारी सभ्यता और संस्कृति, इसके अंदर राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे थी। परिवहन संचार की बात करें, संचार के साधन नियमों की बात करें, शरीर को देखभाल था, सजीव जगत था, जल के बारे में था, हमारी पृथ्वी के बारे में था, पर्वतारोहण क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन क्या था, और पर्यावरणीय शिक्षा ये यहाँ पे थी। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर वाला विषय तो था, आर्ट एंड कल्चर वाला विषय तो था, लेकिन अब यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, इसके अंदर जोड़ दिया गया राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें, ये यहाँ पर जोड़ दिया गया। भाई क्या कर रहे हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है वो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ज्ञान की बात करें वो इसके अंदर जोड़ दिया गया। अब सामान्य ज्ञान के अंदर यहां पर नहीं है, इसके अंदर एक तो आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो यहां पर आ जाएगा, एक ज्योग्राफी वाले की बात करें वो यहां पर आ जाएगी, थोड़ा सा राजस्थान के अंदर पॉलिटी की बात करें वो आपके यहां पर आ जाएगी साहब। अब यहां पर ज्योग्राफी में क्या क्या पोर्शन आएंगे ये तो नहीं था, लेकिन सामान्य ज्ञान जोड़ दिया गया। इसका मतलब है बेसिक नॉलेज आपको यहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक था हमारी सभ्यता संस्कृति, ये हमारा टॉपिक है हमारी सभ्यता और संस्कृति। इसके अंदर ये तो था ही था, इसके अलावा यहां पर एक राजस्थान की लोकोक्तियां, राजस्थान की लोकोक्तियां, इनको यहां पे जोड़ दिया गया। ये कुछ परिवर्तन जो है ना इसके अंदर किया है। तो यहां पर कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, जो टॉपिक थे उसके अंदर जो बिंदु थे उनके अंदर यहां पे परिवर्तन किया है। तो मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के इतना सा धन्यवाद।